गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपको रीजनिंग का वीडियो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो रीजनिंग का सवाल रहता है दोस्तों, वो 7 नंबर का सवाल रहता है। और उसी तरह जो है मैथ का सवाल भी 7 से 8 नंबर का रहता है, यानी रीजनिंग और मैथ मिला के जो है कुल 15 नंबर का प्रश्न रहता है। और सक्षमता परीक्षा में भी कुल जो है सो 7 प्रश्न आपको रीजनिंग से रहने वाला है। तो उसी के आधार पर मैं आज आप लोगों के सामने रीजनिंग का सवाल लेकर आया हूँ और आपको बताऊँगा कि रीजनिंग कितना आसान है समझना। अगर आप लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आज आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कि उस संख्या का चयन करें। बोल रहा है कि यहाँ पे संख्या दिया गया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो यहाँ हमको बोल रहा है कि नहीं है, इनमें से कौन से संबंधित नहीं है। तो 1, 3, 5, 7 ये सब के बीच में दोस्तों हमारे जो है वो कॉमन डिफरेंस है कितना, तो +2। 1 में 3 जोड़ेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। तो यहाँ पे दोस्तों 19 होना चाहिए, जो कि यहाँ 20 दिया गया है। तो इनमें से संबंधित नहीं बोल रहा है, तो ये आपका जो 20 नंबर है यही आपका संबंध नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 20। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आज आप लोग सीखेंगे कि किस तरह से रीजनिंग का सवाल आने वाला है। आपके आगामी परीक्षा जो 26 फरवरी से शुरू हो रही है, तो उसके लिए आपकी तैयारी रीजनिंग की थोड़ा बहुत भी अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से लुप्त संख्या, तो लुप्त संख्या देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो ये वाट का निशान है इसको निकालना है। तो उसके निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये जो है ये इसका रिलेशन देखना पड़ेगा दोस्तों कि कैसा कैसा रिलेशन है, ऊपर से नीचे और फिर यहाँ दाएँ से बाएँ। तो इस तरह का रिलेशन चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, तो 4 है, यहाँ क्या है तो 13 है, और यहाँ क्या है तो 9 है। इस तीनों को हम लोग को सेट करना होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 13 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ 9 आ जाएगा। एकदम सेम टॉपिक है, यानी बीच वाला में से यानी 13 माइनस 4। उसी तरह यहाँ हो जाएगा आपको 21 माइनस 15, तो नीचे में 6 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ आपको 9 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 6। उसी तरह मेरा जो है 42 में से हम 35 कर देंगे दोस्तों माइनस, तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 7। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको होगा 7। तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर हो गया वो हो गया आपको 7। इसको एक और तरीक़े से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए ये 4 है और ये 9 है, तो 4 और 9 को जोड़ के 13, ये 15 है, ये 6 है, ये 15 6 21 जोड़ के 21। उसी तरह यहाँ 35 है, यहाँ कितना है आएगा कि 42 हो जाएगा, तो 7 जोड़ देंगे। तो रीजनिंग को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बस आपको सही चीज़ समझनी है कि कैसे इसका पैटर्न बनाइए। रीजनिंग क्या है दोस्तों, ये एक पैटर्न है। पैटर्न पे आपको सेट किया रहता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इस तरह का जो है वो प्रश्न रीजनिंग में रहता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दी गई श्रृंखला में आगे अक्षरों की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। दोस्तों आज आपको 15 प्रश्न रीजनिंग का बताऊंगा। इस 15 प्रश्न से आपकी पूरी मदद हो जाएगी। आपको परीक्षा में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस 15 प्रश्न को आप समझ गए तो आपको कोई भी रीजनिंग का जो सवाल है वो आपको भारी नहीं लगेगा, एकदम इजी वे में आप सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि इसमें जो अगला जोड़ी क्या हो, यानी कि ए बी का रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन जो है वो आगे क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ लिखना क्या है, तो यहाँ हमें लिखना है ए और बी। देख लीजिए यहाँ ए और बी लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा है वो है डी और ई। इस दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही आपका
जी और एच के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए से डी का क्या रिलेशन है। ए से डी का जो रिलेशन है दोस्तों, बी सी डी, यानी कि +3 ऐड हुआ है। बी से ई का क्या रिलेशन, तो बी के बाद होता है सी डी ई, यहाँ भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि +3 है, हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं डी से जी का क्या रिलेशन है, तो डी के बाद ई एफ जी, तो यहाँ भी 3 रिलेशन प्लस है। तो उसी तरह यहाँ भी आपको 3 है प्लस। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फाइनल पे, जो कि आपको जे के दिया गया है। क्या दिया गया है? जे के। तो जैसे ही हम लोग जे और नीचे में के लिखेंगे, तो जे में अगर हम लोग +3 जोड़ेंगे और के में +3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। तो जे में हम लोग +3 जोड़ते हैं तो के एल एम क्या हो जाएगा? एम। और के में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा एन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको एम एन। तो एम एन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसी तरह का सवाल आपको बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा का रीजनिंग हो, दोनों में बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको रीजनिंग में आता है। बस आपको वहाँ पे धैर्य रखना है और सही तरीक़ा से इसको बनाना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देख रहे हैं आप लोग, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको, इसमें बोल रहा है कि 24 का रिलेशन 36 से वही है, जैसा कि आपको 38 का रिलेशन 57 से है, तो 58 का रिलेशन इसमें से किससे है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये जो 24 है, 24 और ये 36 है, इसका रिलेशन क्या है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 गुने 2 अगर करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, और फिर यहाँ करेंगे 12 गुने 3 तो आपका 36 आ जाएगा, हो गया। तो ये मेरा पहला जो है वो क्लियर हो गया। देख रहे हैं आप लोग कि 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो ये मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद है दोस्तों मेरा कि ये 57 और 38 को देखते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं हम लोग कि ये 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा, फिर 19 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो 58 है इसको कौन से टेबल में 2 बार मल्टीप्लाई, तो 58 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा कितना? 29। तो 29 गुने 2 करेंगे तो 58 आता है हमारा। तो 29 गुने 3 करने से हमको लगता है कि आपका उत्तर आ जाएगा। 29 गुने अगर हम 3 करें तो क्या आएगा? तो 29 गुने 3 अगर कीजिएगा आप तो आपको 87, तो 87 आपको कहीं पे दिया गया है ऑप्शन में। 87 अगर आपको कहीं पे दिया गया है तो वही आपका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 87, यही आपका उत्तर है। तो सबसे पहले जो है ना दोस्तों, रीजनिंग में जो है इसी टाइप का आपको सवाल आता है कि आपको रिलेशन बैठाना है कि पहला दूसरा में जो है वो तीसरा चौथा में भी है तो पाँचवा में फिर छठा होना चाहिए उस तरह का। तो इस तरह का सवाल आता ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में संबंधित नहीं, बोला इसमें से संबंधित नहीं है। उस श्रृंखला का आपको पहचान करना है। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि 46 का 93 से कुछ ना कुछ रिलेशन है, उस तरह 188 का 379 से कुछ रिलेशन है, फिर 764 का इससे है या नहीं है, वो पूरा हमको देखना है। सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि 46 और 93 ये जो है इस दोनों का रिलेशन क्या है, इस दोनों का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग 46 गुने 2 अब +1 करेंगे तो आपको जो है ना 93 आ जाएगा। देख लीजिए अगर हम कर रहे हैं तो जैसे हम लोग 46 गुने 1 यहाँ पे देंगे तो यह 93 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको दोबारा इसको देखते हैं करके 188 वाला को। 93 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, दूसरा हमारा है कि 46 को मल्टीप्लाई किए 2 से 1 जोड़ दिए तो 93 आ गया। 93 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक नहीं, यहाँ पे 2 जोड़ना है क्योंकि आगे बढ़ रहा है, पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4, तो इस तरह से बन रहा है कि नहीं। तो 93 को आप 93 गुने, सबसे पहले हमें 188 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसमें जोड़ना है 3 क्योंकि ये तीसरा है।
ये पहला हो गया 46 वाला, फिर 93 को मल्टीप्लाई किए, फिर अब 188 की बारी है। तो 188 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब 188 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, और उसमें जोड़ना कितना है 3, क्योंकि तीसरा नंबर पे है वो, है ना। ये पैटर्न बन रहा है आपको। तो 188 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एक 2 1 3, 376, और उसमें 3 जोड़िएगा आप, तो इसका आपका ये जो है 379 ये आ गया। तो इस तरह से ये भी सही है, ये भी सही है। अगला हमारा है दोस्तों कि 379। अब 379 को 2 से हमको गुना करना है। जैसे हम 379 को 2 से गुना करेंगे, इसमें कितना जुड़ेगा दोस्तों, तो इसमें 4 जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गुना करके देखते हैं। तो 2 नमा 18 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14, 1 15 हो जाएगा, और 2 तिया 6 1 7 होगा। और इसमें आप जोड़िएगा 4, तो ये 758 और 4 तो 762 होगा। यानी कि यही जो दोस्तों है यही आपका गलत है। बोल रहा है संबंध नहीं है, तो 764 जो है वही आपका गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों वो हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भी हमारा वही है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि IMQU डैश बीच में क्या है, फिर उसके बाद सी है ना। बोल रहा है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो I के बाद क्या है, तो M है, M के बाद क्या है, तो Q है। तो बीच में आपको देखना है कि डिफरेंस कितना का है। फिर Q के बाद क्या है, तो U है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो हम लोग यहाँ पे I लिख देते हैं, यहाँ पे M लिख देते हैं, यहाँ पे Q लिख देते हैं, यहाँ पे U लिख देते हैं। तो I और M के बीच में कितना है, तो +4 का डिफरेंस है। देख लीजिए। इसके बाद J K L M 4 हो गया। उसके बाद फिर M से Q के बीच में कितना है, तो N O P Q, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी हम बीच में 4 लिख देंगे। फिर Q से U के बीच में R S T U, यहाँ भी 4 है। तो U के बाद जो भी होगा वो भी 4 ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो U के बाद अगर 4 हम लोग जोड़ेंगे तो VWXY, तो इसका सही उत्तर होगा वो आपको होगा Y। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे से किसको हम बदल देंगे, जो ये हमारा समीकरण जो दिया गया है 94 जो दिया गया बराबर में, वो सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रूल कौन सा अपनाना होता है, यहाँ पे रूल अपनाना होता है दोस्तों बोर्ड मास वाला। कौन सा अपनाना होता है, तो बोर्ड मास वाला रूल अपनाना होता है। तो यहाँ पे हमें जो है करना क्या है दोस्तों कि किसी दो संख्या को आपस में बदल लेंगे। जैसे कि हम लोग, जैसे कि ये 6 है और ये 15 है, तो 6 की जगह पे 15, 15 की जगह पे 6 कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर 42 गुने 6 कर देंगे, ठीक है, उसके बाद भागा आपका 3 हो जाएगा, और 6 की जगह पर आपका जो है जोड़ 15 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद -5 हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। तो ये सबसे पहले यहाँ बोर्ड मास भी क्या होता है, तो गुना से पहले आपका डिवाइड होता है ना। तो 6 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 2 हो जाएगा। अब 15 में से -5 हो गया तो 10 बचेगा। तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 42 को यहाँ बचा क्या, 6 में से यहाँ डिवाइड किए तो 2 बचा, तो 42 दूना आपको हो गया 84, हो गया ना 84। और यहाँ 15 में से अगर 5 घटाएंगे तो 10 होगा, तो 84 या +10 मिलके आपको हो जाएगा 94। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आपको इसमें 15 और 6 को आपस में बदल देते हैं। क्या करते हैं, 15 और 6 को आपस में बदल देते हैं। तो 42 गुने 6 भागा 3 जोड़ 15 -5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे कि देखिए 6 में से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा आपको 2, और 15 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 10, और यहाँ पे गुना का चिन्ह है और ये 42 है। अब देखिए 42 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 84 हो जाएगा, 84 में आप 10 जोड़िएगा तो ये 94 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 94 दिया गया ये सही है, और हमको बदलना क्या है, तो 15 और 6 को आपस में बदलना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 15 और 6, तो 15 और 6 को हम लोग बदल देंगे तो आप हमारा काम हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे, एकदम सेम वही चीज़ है। ये जो आपको पोल दिया गया है उसका रिलेशन इससे है, और इसका रिलेशन हमको बोल रहा है कि किससे है। तो यही वही चीज़ हमको करना है फिर, जैसा कि हम लोग करते हुए आए हैं। क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे POLE लिख देंगे, और नीचे में लिख देंगे SROH। अब देखते हैं इसमें इस सब के बीच में रिलेशन क्या है।
पी का रिलेशन एस से देखेंगे, ओ का रिलेशन आर से देखेंगे, एल का रिलेशन ओ से देखेंगे और ई का रिलेशन एस से देखेंगे, उससे हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लोग कॉमन देख रहे हैं कि पी से एस के बीच में जो कितना का डिफरेंस है, तो आपको 3 का है। उसी तरह ओ से आर के बीच में भी आप देख रहे हैं 3 का है। आपको सबसे पहले ABCD का लिख लेना है दोस्तों कहीं पर रफ में कि ए से लेकर जेड में कहाँ पे कौन क्या आता है, उसी तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एल के बीच में 3 है और ई के बीच में भी यहाँ 3 है। तो हमको डायरेक्ट प्रश्न पर चले जाना है हेयर पे, HAIR पे। तो एच के आगे हम लोग बढ़ेंगे, एच के जैसे हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आता है पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग HAIR, अब जोड़ते एच में 3 जोड़िए, IJK क्या होता है K। ए में अब 3 जोड़िए, BCD तो D हो गया। आई में 3 जोड़िए, JKL। आर में 3 जोड़िए, STU। ये आपका आंसर आ गया KDLU। तो ये KDLU कौन है, तो KDLU ये आपका बी नंबर दिया गया है। तो यही आपका सही उत्तर है दोस्तों।